हम परिंदों को कहाँ आता है हिजरत करना। जानते तो हो नाम ईसीएल में है, बाहर नहीं जा सकते। ईसीएल में नाम है, ये परिंदों ने कहा है या शायर ने कहा है? परिंदों ने ही कहा है, शायर में इतनी जुर्रत कहाँ है। इतने मुश्किल हालात में भी आपने अपने फ्राइज क्या खूबसूरती से अंजाम दिए। मन अटके आबे परवा दे नाल उस दिन दुनी दे शाद नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं गुलिस्तान ज़राफ़त का बहुत प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि एक बार फिर मौजूद हैं, पाक पतन की मट्टी की सूफियाना खुशबू, क्लासिकल रवायात की मिठास और कवाली की रूहानी गूंज को अपनी आवाज़ में समेटने वाले मुनफरिद फ़नकार जो सुर, लय और तलफ़्फ़ुज़ तीनों से यकसा इंसाफ करते हैं। मौसीकी की दुनिया का बहुत खूबसूरत नाम वादत रमीज़। लेकिन नाज़रीन, आज पहली बार हमारे मास्टर मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद खान लाला किरदार अदा कर रहे हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब सलमान अकरम राजा। सलमान भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खुश हैं आप? जुनैद अकबर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप नहीं जुनैद अकबर साहब, इनका और मेरा देखिए इख्तिलाफ है, क्योंकि जुनैद अकबर साहब हमारा इख्तिलाफ चल रहा है। मैं ये समझता हूँ इखलाकी तौर पे आपको ये हमारा इख्तिलाफ चौक पर नहीं लेकर आना चाहिए था। हम पार्टी में आइनी, कानूनी और माहिरी इखलाकी पेचीदगियों को बहामी तहम्मुल और सब्र आफती से हल कर सकते थे, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इस पे शायर क्या खूब कहता है कि थक चुके हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तो मुझे वाक़ियतन छोड़ के जा सकते हो। हाय हाय। और हम परिंदों को कहाँ आता है हिजरत करना। हम परिंदों को कहाँ आता है हिजरत करना। जानते तो हो नाम ईसीएल में है, बाहर नहीं जा सकते। हमने परिंदों को उधार देना है, इस वजह से नहीं जा सकते। बबांगे दोहल ये बात सरे शिस्त महफिल हम कहते रहते हैं, और क्योंकि ये आइन से बालातर कोई चीज़ है नहीं। ईसीएल में नाम है, ये परिंदों ने कहा है या शायर ने कहा है? परिंदों ने ही कहा है, शायर में इतनी जुर्रत कहाँ है। बहुत अच्छा। जुर्रत तो असल में सलमान अकरम राजा साहब आप में है। लोग आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। इतने मुश्किल हालात में जिस तरह आपने पार्टी का परचम बुलंद किए रखा। आप तो जानते हैं जुनैद अकबर साहब की पार्टी के लिए पिछले 3 साल से मैं नारे लगा रहा हूँ। नारे लगा लगा के मेरा दाया बाजू 3 इंच 2 सूतर लंबा हो गया। और अब ये बराबर नहीं है। मैं किसी से माफ़ी मांगता हूँ तो समझते हैं आधी रोटी मांग रहा है। मैं अगर किसी को यूं हाथ जोड़ता हूं तो लोग समझते हैं ट्रैफिक की रवानी के लिए ये हाथ जोड़ रहा है। कोई समझता है कि लस्सी रिड़क रहा है, और कोई समझता है कि रिव्यू ले रहा है क्रिकेट का। कोई समझता है कि गाना गा रहा है, चपा चपा चरखा चले चपा चपा। तो बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वैसे राजा साहब, अच्छा, माजरत के साथ मैं ज़हूर राजा जानी का पान नहीं, पूरे नाम है सलमान अकरम राजा मेरा नाम है। और राजा भी आप मुझे इस तवक्को के साथ मत कहिएगा कि मैं जवाबन आपको रानी कहूँ। आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे मामलात मुश्किलात हैं। राजा साहब, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं बस आपको अप्रिशिएट करना चाह रही थी कि इतने मुश्किल हालात में भी आपने अपने फ्राइज क्या खूबसूरती से अंजाम दिए। शुक्रिया शुक्रिया। गालिबन आप फ्रेंच फ्राइज की बात कर रही हैं। सर, मैं पार्टी फ्राइज की बात कर रही हूँ। देखिए, जिम्मेदारियों का तौक जब इंसान अपने गले में डालता है तो फिर वो अच्छे बुरे को नहीं देखता, वो सिर्फ मैदान पे और अपने मकसद पे नजर रखता है। जुनैद अकबर साहब, आप तो जानते हैं कि पहले मुझे इतनी समझ नहीं थी, क्राउड देखकर मैं अक्सर घबरा जाया करता। हाँ बिल्कुल, मुझे आपके इब्तदाई अयाम जो हैं सियासत के, वो बहुत अच्छी तरह याद है। आपने बड़ी वैसे जल्दी आप एक्लेमेटाइज हुए हैं पॉलिटिक्स। आपको याद होगा जुनैद अकबर साहब, मैंने खाली प्लॉट पे पहला जलसा किया। जी जी, मुझे बहुत पुलिस आ गई थी, उन्होंने कहा कब्जा माफिया आ गया। मुगालते में मुझे ले गए। अच्छा। 2 दिन मैं लॉकअप भी रहा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम जानते हो मैं वकील भी हूँ और शकील भी हूँ। फिर वो घबरा गए और मुझे छोड़ दिया। फिर बत्तख अपने 7 बच्चे ले जा रही थी, मैं भी उनके पीछे 8वां हो लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जद्दोजहद की नैया कुछ पार लगती नजर आ रही है? जी, जद्दोजहद की नैया नहीं होती, कच्चा घड़ा होता है। अच्छा, आप दोनों नजर नहीं आ रही, ये चश्मा शायद आ गया।
जी, क्या केस है आपका जी? ऐसा वो ये पूछ रही हैं कि कामयाबी के इम्कानात कितने फीसद हैं? माशाल्लाह आपका जुनैद अकबर साहब, बोतलों के दरमियान में जो मुंह आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इनामी टेडी बियर है छोटा सा। और टेडी बियर भी वो वाला जिसे कमर से दबाएं तो वो चू नहीं करता बल्कि ऊं करता है। जैसे आपने किया। डू आई लुक लाइक यू अ टेडी बियर? चलें, बात तो बरमहल इधर उधर जा रही है। सियासत की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं और हमारी पार्टी की बात करते हैं। जुनैद साहब, आपने बात की जिद्दोजहद की, तो मैं बताता चलूं कि जमहूरियत कुर्बानी मांगती है, जमहूरियत खून मांगती है, जमहूरियत फ़ोन मांगती है। हमारे पास तो बैलेंस भी बहुत कम है। किन्नू खाने के लिए काला लून मांगती है, जमहूरियत बहुत कुछ मांगती है। और पुलिस की मार खाने के लिए स्वेटर मांगती है, स्वेटर का इतना मोटा ऊन मांगती है, इसके बाद पतलून मांगती है। घर चलाने के लिए खर्चा खातून मांगती है और रोमांटिक वॉक के लिए खातून फुल मून मांगती है। तो जमहूरियत ये सारी चीज़ें मांगती है। और जुनैद अकबर साहब, मुझे हैरत है कि आप अभी से डर गए। जुनैद अकबर साहब कहते हैं मैं नहीं डरा, आप डर गए। नहीं, कतन ऐसा नहीं। आप लॉयर मूवमेंट उठा के देखिए, मैं कब से मारे खा रहा हूँ। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपने लोगों को मार खाते देखा है। अच्छा, मार खाई नहीं है, मार खाते देखा है। देखिए, खातून जो मार खा रहा होता है उसका मुंह तो दूसरी तरफ होता है, और जो उसे देख रहा होता है उसके लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट। मैं तो मार खाते हुए अक्सर मेरे हाथ से निकल जाता है, मुझसे देखा नहीं जाता। देखिए, जमहूरियत के लिए किसी को मार खाते देखना बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपके सामने एक रेड़ी पर लाल दवाना कोई खा रहा हो और आप दूर खड़े उसे देख रहे हो और सिर्फ आपके मुंह में पानी आ रहा हो और आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे राजा साहब, इतना पानी दवाने में नहीं होता जितना आपके मुंह में आ चुका है। पानी 4 बजे नलके में नहीं आता। देखिए खातून, आपको शायद जमहूरियत की बरगुबर का अंदाज़ा नहीं। जब ये आती है तो दवाने की तरह होती है, कोनी मार के आप तोड़ते हैं तो खुल के लाल, सेम जैसे आपने ज़र्क बर्क एक लिबास पहना है, ऐसा कमबेश रंग होता है जमहूरियत का। तो जमहूरियत के लिए मैंने लोगों को मार खाते देखा है। अच्छा राजा साहब, सवाल तो फिर वही है। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि आपकी ये जो जद्दोजहद है, इसकी कामयाबी का तनासुब क्या है, कितने फीसद इम्कानात हैं? कामयाबी का तनासुब जी वो 19,00,00,000 डेफिशिएंसी और मैक्रो। कैसी बात कर रहे हैं आप? इसलिए तो जुनैद अकबर साहब, माज़रत के साथ आप हिम्मत हार गए हैं। जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ और इसके लिए मुशक्क़त, जिद्दोजहद, ये तो एक लामतनाही सफ़र है। इसके अंदर आपने जब गौता जन होना है तो आपको गहराई का नहीं पता, कितनी गहराई है। आपको नहीं पता कि पीछे कौन कौन छोड़ आए हैं आप। छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती। एक ऐसा लंबा सफर है कि इसकी कोई हद नहीं। अच्छा विकी साहब, मुझसे ये होता नहीं, ये पार्ट आप कर सकते हैं। नहीं, चलो आपने शुरू तो कर दिया, समझ आ गई। विकी साहब, लाफ्टर मत लीजिए। देखिए, जमहूरियत एक सीरियस काम है और उसको सीरियस लीजिए। आप ये कर दीजिए, मैं ये कर देता हूँ। मैं कर देंगा, तुसी आ कर देना। तो तुसी कह देना आप देख रहे हैं मौत का कुछ जुनैद के साथ। हाँ, जमहूरी जद्दोजहद मौत का कुआं ही तो है। आप मजाक उड़ाइए, ठट्ठे उड़ाइए, ठट्ठे लगाइए, कहकहा लगाइए, जमहूरियत कोई मजाक नहीं। और उस मौत के कुएं के फट्टे पर ये फार्म 47 वाले रक्स कना हैं और उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कि किसी भी वक्त ये फट्टा इतना कमजोर है कि मुसरे खैं समेत जमीन पर धड़ाम से गिर सकता है। तो कहने का मकसद ये है जुनैद अकबर साहब कि जमहूरी जद्दोजहद जो है वो एक आग का दरिया है और हमें साइड से जाना है। साइड से जाना है। तैर के क्यों नहीं जाना? शेर तो ये है। नहीं, तैर के चला तो जाएगा, आएगा कहाँ से? सवाल तो ये है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने दूसरी बार हमारे शो को इज्जत बख्शी है और पहली बार मुझे याद है कि जब वो शो ऑन एयर हुआ था तो फौरी तौर पे मुझे जो पहला फ़ोन आया था कि ये कौन नौजवान है। पहले तो आप नौजवान हैं माशाल्लाह और बहुत ही नौजवान है। वो मौलाना तारिक जमील साहब का आया था। वो इतनी मौसीकी की यानी वो दस्तरस रखते हैं। उन्होंने कहा जी कमाल गाया है, उन्होंने कमाल गाया। खुशकिस्मती है जनाब के पाक लोग मुझे सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज आप दूसरी बार तशरीफ़ लाए हैं, हमारी खुशकिस्मती है। और असल बात यह है कि आजकल आप फिर एक मरतबा जो है वो बुलंदियों को, मकबूलियत की बुलंदियों को सोशल मीडिया पे भी छू रहे हैं। बस जी, मेरी कोशिश है कि मेरा काम ठीक होना चाहिए। हाँ माशाल्लाह।
और मेरा ख्याल है वहादत साहब कि अगर आज हम स्टार्ट आना करें मन अटकिया बेपरवाह देना, हाँ आजकल उस पे तो छाए हुए हमारे हैं। शो के साथ भी ज्यादती होगी और आपके साथ भी। आपके साथ भी ज्यादती होगी। नहीं ये ज्यादा नहीं होना मेरे साथ खैर है, शो पे नहीं होने चाहिए। मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, 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 उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, नदियों पार रांझण दा ठाणा, नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीते कोल जरूरी जाना, कीते कोल जरूरी जाना, मिन्नता करा मला दे नाल, मिन्नता करा मला दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, सजन बिन रातां होइयां वड्डियां, सजन बिन रातां होइयां वड्डियां। मजा आ गया। ब्यूटीफुल। छा गए क्या वाद भाई, कहने में? छा गए। अच्छा वाद भाई, हाँ। पिछली दफा भी मैं आपसे पूछने लगा था, फिर मैं डर गया, मैं कहा कुछ सुना ही ना दो मैनू। ये क्लासिकल मौसीकार जितने भी हैं गाने वाले, ये चादर लेके क्यों गाते हैं? आपको ठंड लगती है या कुछ डब में पिस्तौल लगाया होता है? नहीं जी, ये एक खूबसूरती के लिए लिबास की, वो और वैसे ये- ही आप बहुत खूबसूरत है चादर के बगैर ही। और ये आपको बिल्कुल सुनने से ज्यादा आपको देखने में मजा आ रहा होता है। आपकी इतने नजर गुगलू करम है गुगलू है ना जनाब। आप, माशाल्लाह गाल थरथरा रहे होता है, वो देखने में इतना मजा आता है। ਲੈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ और ये जी जो होता है ना, ये म्यूजिक क्लासिकल या ये जो बड़े लोग गा गए हैं, हाँ। इसका जो पूरी तवज्जो चाहिए इसी हम्म। काम पे, तो वो कोशिश होती है कि तवज्जो इधर ही रहे नहीं काम पे। आपके माशाल्लाह चेहरे पे ना एक इनोसेंस है, बड़ी मासूमियत है, वो भी आपके जो खूबसूरती है ना आपके नगमे को, वो उसमें दुआशा बढ़ा कर देती देती है उसको। हाँ। ये आपकी नजरें करम है जनाब जुनैद साहब। वादा साहब आपने एक बड़ा ही कमाल गाया है, पायल में गीत है छम छम, हाँ। जरा वो हो जाए। जी मैं पेश करूँ। पायल में गीत हैं छम छम के, पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं छम छम के। तू पिया से मिलकर आई है, तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है, तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है, देखेंगे सपने बालम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम
छम छम के। मजा आ गया। और ये जो आपने बहुत शुक्रिया। 1 लाख को 5 लाख किया ना लंबा करके, वो तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सरकार हमारी ने अपना जो 1 यूनिट है ना सोलर, वो सारिफ के 5 यूनिट के बराबर कर दिया। इन्होंने सेविंग अकाउंट का बाजा रखे। अच्छा वाद भाई, हाल ही में आपने विरसा में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, छाए हुए थे आप। जी बस वो कोशिश यही है कि ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हाँ वो मैं और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, हाँ हाँ, ये हम बड़ा कोशिश कर नाम। रहे हैं कि जो ये चीज़ें जो हमारी एक ओरिजिनलिटी है, जैसे बड़े लोग उस्ताद अमानत अली खान साहब, हाँ फ़तेह अली खान साहब, ये ओरिजिनल लोग हुए हैं हाँ, कि ये जो हमारा असासा है एक अमानत के तौर पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे मैं इंशाल्लाह आगे पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला आपको आपकी कोशिशों में कामयाब करें। तो ज़रा कुछ इनायत करें ना जी जी, मैं एक गज़ल मैंने विरसा में गाई है बहजाद लखनवी साहब की, जो जी। बेगम अख्तर जी ने गाई है, वो पेश करता हूँ। हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, दीवाना बनाना है तो। आखिर कोई आखिर कोई सूरत भी तो खानाए दिल की, आखिर कोई सूरत भी तो खानाए दिल की, काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे, काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे, दीवाना बनाना है तो। नाज़रीन, वाजिद रमीज़ अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारी महफिल में मौजूद हैं, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। अच्छा वाजिद भाई, अभी आपने मियाँ सली साहब का जिक्र किया, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो लोग जानते हैं कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफत को, बिल्कुल, पंजाब की और ख़ास तौर पर लाहौर की सकाफत को, उनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो वो कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ कंपोज किए? जी जी बिल्कुल, एक अच्छा। इफ्तिखार आरिफ साहब की गज़ल। तो जनाब कलाम इफ्तिखार आरिफ का, हाँ। आवाज़ वाजिद रमीज़ की और कंपोजिंग मियाँ यूसुफ सली वाह, और पाओ थरथरली। और सबसे बड़ी बात सुनेंगे हम। किस्साए अहले जुनू कोई नहीं लिखेगा, किस्साए अहले जुनू कोई नहीं लिखेगा, किस्साए अहले
लिखेगा किस्सा-ए अहले वहशते कल्बे तपा कैसे लिखी जाएगी वहशते कल्बे तपा कैसे लिखी जाएगी वहशते कल्बे तपा कैसे लिखी जाएगी हालते सोज़े दुरूं कोई नहीं लिखेगा हालते सोज़े दुरूं कोई नहीं लिखेगा किस्सा-ए अहले आज भाई सबसे खूबसूरती वाली बात पता है क्या है? आपका तलफ़्फ़ुज़ इंतहा दर्जे का ज़बरदस्त है। हाँ बस जी मौसीकी जो है सिर्फ आवाज़ का नाम नहीं है पूरा इल्म होता है कि जो शायरी है वो भी एक अमानत होती है जैसे शायर ने लिखी है तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो पेश करनी चाहिए यानी मेरे जैसे शायर होते चले चल जाते हैं इफ्तिखार आरिफ को जब आप पढ़ रहे हो क्या तो फिर तो- बात है जी इस दौर के वो हाय। बड़े लोग हैं अच्छा जुनैद भाई, गायकी में ना जो सुर होते हैं और शायरी होती है, हाँ। उसमें बाज़ औक़ात जो सिंगर होता है ना, वो कभी कभार ना अपना सुर के चक्कर में शायरी को मार जाता है और कभी कभी ना अपना शायरी के चक्कर में सुर को मार जाता है। हाय। लेकिन इसी यहाँ को पर- कहते हैं ना ज़रूरत सुर्री। हाँ, एक ज़रूरत शेरी होता है, ये ज़रूरत सुर्री है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है माशाल्लाह कि दोनों हाँ। चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। हाँ। क्लैरिटी बहुत अच्छी है हाँ अपना, बहुत उसके बाद फिर अपना जो तलफ़्फ़ुज़ एक एक है, बहुत लफ्ज़ शुक्रिया समझ आ भाई, रहा है, लफ्ज़ समझ आ रहा है। ज़बर बिल्कुल। पेश बहुत हाँ। खूबसूरत। अच्छा वाज़ भाई अब एक मेरी फरमाइश जी जी मैं नहीं मैं किन्नू आखा पेश वाह वाह मायनी मैं किन्नू आखा मायनी मैं किन्नू आखा दर्द वछोड़े दा हाल नी मायनी मैं किन्नू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहीं दा बालण बालनी मायनी मैं किन्नू आखा अच्छा वादत भाई आपके वालिद साहब पाकपतन में डॉक्टर और आपके भाई जो हैं वो म्यूजिकोलॉजी में उन्होंने एमए किया हुआ आपने तालीमी सिलसिला कहाँ तक जारी रखा मैं जी मैट्रिक मैंने किया है हम्म, और आगे मैं कॉलेज में आया लेकिन मेरा स्टडी में दिल ही नहीं लगा जी दिल ही नहीं लगा इधर ही मैंने- दिल लग गया फिर आपका मेरा अपने काम के साथ ही दिल लगा है म्यूजिक में तो तो फिर फिर भी मैंने इस पे मतलब मेहनत की है हाँ, पूरी नहीं, मेहनत की और वो मेहनत नजर आ रही है कि मतलब ये जो बीए एमए वाली जो तालीम है इसको छोड़ के आपने तलफ़्फ़ुज़ पे ही हम बात जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसी पे आपने इतनी मतलब जबरदस्त दस्तरस और अबूर हासिल कर डिग्री लिया और कि चीज कमाल। होती है जी इल्म और चीज होता है हाँ जैसे बुल्ले शाह साहब हैं हम्म, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद हैं हम्म। इनकी जो बातें हैं हाँ वो डिग्रियों से आगे डिग्रियों की थी। मोहताज ही नहीं है मोहताज ही है ना नहीं। जी? हाँ। वो तो बातें हैं ना वो जी। उन पे पीएचडी होती है डिग्री तो तो- जाली भी बन जाती है। इसी पे तो अकबर आलाबादी ने कहा है कि इश्क को दिल में जगा दे अकबर इल्म से शायरी नहीं आती इल्म से हाँ। शायरी नहीं आती वाह तो ये आपके लिए लिखा है उन्होंने हाँ। इसके साथ ही आप जरा रमजों की तरफ आ जाए जी मैं पेश करता हूँ तेनू शुरू तू आदत रोसिया दी मैं सिर्फ मनावण सिखे
मैं तन मन तड़का जिंदगी दा संगता ते लावण सिखे हर पले अजमैश दी चढ़ी हुई जंज ते सिर वेल हुकामण सिखिया बेली तू ता प्यार दा ना सुनिया मैं तोड़ निभावण सिखे मुंदरी दा नग माया मुंदरी दा नग माया ओ भोला जे अलग नाए है ठगां दा ठग माया रमजा केड़े वेले लायो नी रमजा केड़े वेले रमजा केड़े वेले लायो नी रमजा केड़े वेले लगियां लग गईयां नी सावल नाल रमजा केड़े वेले लायो नी रमजा केड़े वेले लगियां लग गईयां नी सावल नाल रमजा केड़े वेले लायो नी रमजा केड़े वेले लगियां लग गईयां नी सावल नाल रमजा केड़े वेले कमाल कर दिए यार, मजा आ गया। आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जरा संजीदा सा है, तो एक संजीदा सी फरमाइश है, कोई नसीबों का पंजाबी हो जाए। जी बिल्कुल सुनाता हूँ। अच्छा, नसीबों का सुनाए, लेकिन वो 133वां हो, 132 नहीं गा सकते आप। या आप कह दें पहला या दूसरा ये वो गाने हैं है ना। ऐ रुसिया न कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना ऐ रुसिया न कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा किसे गैर ते की करिए मान सजना ऐवें रुसिया न कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना दिलदार वे तेरे नाल जीवांगे ते तेरे नाल मरांगे तेरे नाल जीवांगे ते तेरे नाल मरांगे असां तेरे नाल कीती सी जुबान सजना ऐवें रुसिया न कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। जी तो अब बारी है सोना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, एक सिंगर पक्का सिंगर कब बनता है? ऑप्शन नंबर 1, जब रूहदारी करने लगता है। ऑप्शन नंबर 2, फंक्शन पे लेट पहुंचने लगता है। ऑप्शन नंबर 3, अब मरवी कहने लगता है। क्या कहने लगता है? अब मरवी। विकी साहब तुसी कह के दिखाओ। मारो भी। ऑप्शन नंबर 4, करेले गोश्त देख के सुभान अल्लाह कहता है। हाय हाय ऐ भी भला किस तरह कहते हैं? सुभान अल्लाह। वाह 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 सोरे शायदी गल अब बता दे, ऑप्शंस तो बड़ी मुश्किल आ गई आपके पास। नहीं जी, मैं जो रूहदारी करने से। अच्छा, रूहदारी करने। अच्छा वादत भाई, सोशल मीडिया पे आपको गुलाम अली खान साहब से बहुत तशबीह दी जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी वो हमारे सीनियर हैं, हम कुछ भी नहीं है, वो बड़े लोग हैं। ये है कि मेरा रास्ता वही है। अच्छा, ये मौसीकी में रास्ता भी होता है, जगह लेना तो है ना कि जगह ली रास्ता आप। मतलब अच्छा, जगह आपने वैसे आप ले लेते हैं जगह?
बैरियर टाउन च लैके विखाओ ना। ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। हाँ, yes. जबरदस्त बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखिए आपने जगह की बात की ना, चाहे बैरियर टाउन की जगह हो चाहे सुर की जगह हो, दोनों रियाज की मरहून मिन्नत हैं। बहुत है, कमाल। अच्छा वादा साहब, दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, हाँ, प्लीज। मैं पेश करता हूँ जी। हाँ मर वैसा पर छड़ सा नहीं, या बाक ते मंड मजी दे, बन वैसा न ते खाक पैरां दी, जिथों लंघ सन यार चाहिदे, कबरां तोड़ी भुल सन नहीं, यारो दर्द ते जख्म दिली दे, गुलाम फरीदा छोटी उम्रे, ते ना विछड़न यार कहीं दे, वस दे पारा से मर्जा तो लाया, सी कदर बीमारा से, हो दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, हो दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, कदी मोड़ मुहारा ते आ वतन, हो दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, कदी मोड़ मुहारा ते आ वतन, हो दिलड़ी लुटी तैं यार। कजीनिया, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ले दे कि अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे कि अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से हम। आहा, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम नीलम अब्बास है। मैं चलें। जुनैद सर से क्वेश्चन हाँ। करना चाहती हूँ कि हम बाहसीयत कौम मेहनत तो करते हैं लेकिन तरक्की नहीं करते, इसकी क्या वजह है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वैसे मेहनत करते हुए हमें चारों तरफ लोग नज़र आते हैं, लेकिन उस रफ्तार से तरक्की नहीं। और मेरी ज़ाती राय वैसे ये है कि शायद हम अपने काम से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने काम से इश्क नहीं करते। जिन मेरे दोस्तों को बाहर जाने का इत्तेफाक हो, मेरा ख्याल है वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हर बंदा जो भी जॉब कर रहा है ना, वो अपने काम से मोहब्बत ज़रूर करता है, इश्क करता है, उसमें इनोवेट करना चाहता है, उसमें तरक्की लाना चाहता है, उसको बेहतर करना चाहता है। चाहे वो खाकरोब है, चाहे वो वेल्डर है, चाहे वो ड्राइवर है, पूरी दुनिया में वो आज अगर इस स्टेप पे खड़ा है ना, तो अगले दिन वो अगले जीने पर जाने से पहले उस स्टेप को बेहतर करना चाहता है। हम बेताबी में हैं, हम जल्दी में हैं, हम चाहते हैं कि बस जल्दी से 4 छलांगे मार के अगला जीना तय कर लें। किसी भी शोबे में देख लें, हम अपने काश्तकार को कहते हैं कितना मेहनती काश्तकार है, और वाकई दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनमें हमारा काश्तकार जो है वो टॉप में होगा। लेकिन आदि किस चीज़ का हुआ है? वही गंदम, चावल, गन्ना, 3 या 4 फसलों का। कोई इनोवेशन नहीं लेके आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पहुँच गए। वो उसमें के अंदर जज्बा नहीं है कि कुछ नया करके दिखाए। ये मोहब्बत नहीं करता अपने काम से। हम लोग अपने काम से बस मोहब्बत नहीं करते। जिस दिन हम मोहब्बत कर, हम काम की बजाय और लोगों से मोहब्बत करते हैं। अगर हम अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दें ना, तो यकीन जाने कि हम तरक्की भी करना शुरू कर देंगे। वाह वाह वाह, बहुत। देखिए बात आपकी ना 100 नहीं, मैं आपको 1,00,000% कहूंगा कि आपने सही की है। हाँ। लेकिन जो बंदा कोशिश करता ना, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ तेरे को नहीं होना, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ पै गए हैं तू। इसीलिए हौसला अफजाई नहीं ना, हौसला उसने कि अफजाई नए काम में आपको डिस्करेज करते हैं लोग। वो काम ना करी, वो फलाने की तरह जो रह गया। नेगेटिव थिंकिंग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम। हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। जी। हम आपके शो में बहुत सारी आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो आज मैं भी आपके लिए एक पोइट्री लेके आया हूँ। पंजाबी जबरदस्त। का एक शेर है। वाह।
ਐਡੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ आहा अच्छा ਐਡੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ अच्छा ਕਮਲਾ ਝੱਲਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮੇਰਾ हाँ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ हाय। बहुत अच्छे। ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ हाँ हम्म, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ हाय। ਉਹ ਮੇਰੀ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ क्या वाह, रे वाह, क्या वाह, गया अच्छे। वाह जी वाह ਛੱਡੋ ਚੱਲਿਆ ਇੰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਪੜਨੇ ਪੈ ਗਿਆ हाय। बहुत अच्छे। वाह वाह ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਬਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ सुहाना का सवाल अपने मोजिज मेहमानों से गौर से सुनिएगा, बहुत ही आसान है। केपी का वो कौन सा शहर है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? खैबर पख्तूनख्वा। मुझे लगता है ये आपकी अपनी इन्वेंशन है ना? जी हाँ हाँ जी। जब हमारी आवाम सरकार से अपना कोई हक मांगती है ना तो सरकार ऐसे जवाब देती है तो बताइए भला जी ओके जी, इसका जवाब है शहर का नाम है शांगला। शांगला के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो क्या बचता है? गला। चलें जी, बहुत सारी तालियां जवाब ना देने पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मलक ज़हीर अहमद मेरा नाम है सर। मैं आपको मेहदी हसन का गाना सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाएं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसिम अली मेरा नाम है। मैं आपके लिए जानिसार अख्तर के कुछ अशार हैं मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा इरशाद। कि तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है तुझे अलग से सोचूं तो अजीब लगता है आहा आहा और जिसे ना हुस्न से मतलब ना इश्क से सरोकार वो शख्स मुझको बड़ा बदनसीब लगता है। वाह वाह वाह, वाह जी बहुत वाह। अच्छे। हुदूदे ज़ात से बाहर निकल के देख जरा आहा ना कोई गैर ना कोई रकीब लगता है। वाह आहा वाह। ये दोस्ती ये मरासिम ये चाहते ये खलूस कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब लगता है। वाह वाह। अजीब लग बहुत अच्छा। कि तेरे सामने पड़ा चिकन और मटन हाय मुझे मेरा नसीब लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महबूब साजिद है और मैं डॉक्टर अहमद खलील के चंद अशार आहा आपकी नज़र करना चाहूँगा इरशाद। कि वो तख्त पर जो शख्स था आहा नशी रहा नहीं रहा दिलों में एक रोज भी मकी रहा नहीं रहा गली गली हादिसे घड़ी घड़ी के वस्वसे आहा हाय किसी को अगली सांस का यकीन रहा नहीं रहा सुना है अहले हक में सभी थे सादिक व अमी आहा आहा कोई हमारे दर्द का अमी रहा नहीं रहा नजर से लोग गिर गए हम्म, जरा उरूज क्या मिला वाह वाह। जहां पे जिसका जर्फ था वहीं रहा नहीं रहा नहीं नहीं रहा रहा क्या बहुत है? अच्छे यार बहुत अच्छे। सर मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। वैसे शेखु एहसान कहते हैं और मैं पाकपतन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा मैंने अपनी कंपोजिशन की है तो मैं सर विकी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। वाह क्यों मैनू तू बलोक करता मैनू काफ़ी सारा शौक करता मेरे दिल दा बूहा नोक करता मैनू अंदरों अंदरी लोक करता आई हेट मसा वाई आई वांट यू ओ बेबी आई वांट यू ओ बेबी आई वांट यू
ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟਰਕਾਂਦੀ ਰਹੀ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੀ ਮਿਸ ਯੂ ਜਾਨੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟਰਕਾਂਦੀ ਰਹੀ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੀ ਮਿਸ ਯੂ ਜਾਨੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਲੜ ਲੜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਦੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹਿਟ ਮਸਲਬ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਓ ਬੇਬੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਓ ਬੇਬੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ वाह जी वाह, बहुत अच्छे। बेबी को जवाब दे रही हो, बेबी आई वांट टू डांट यू। जी तो अब बारी है हमारे गेम सेगमेंट की। कौन कौन गेम में हिस्सा लेगा? आप दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? ये मेरी वाइफ है। कन्या बीवी है। अच्छा जी, गेम ये है कि आप दोनों ने ना हवा के साथ बॉल को नीचे फेंकना है। ग्लास नहीं गिरना चाहिए। ग्लास गिरेगा, आपको ग्लास फिर सीधा करना है, फिर उसके ऊपर बॉल रखनी है, फिर हवा मारनी है, फिर उसके बाद फेंकना है। जिसकी बॉल ज्यादा गिरेंगे वो जीत जाएगा, ठीक है? अब सवाल है मेरा आपसे, अगर इसने फूंक मारी मैं गिर गया मुझे कौन उठाएगा? मजलूमियत की इंतहा पे लग रहे हैं यार आप तो यार। इन्हों कहते ने शौहर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। देखा देखा, लड़के चालाक होते हैं, जीत भी जाते हैं हर मामले में और फिर मजलूम भी बनते हैं। आप तो लड़की हैं, आपने तो लड़कियों की साइड लेनी है। नहीं हमारे नजर आ में तो रही है। विक्की साहब ही बोल सकते हैं कुछ बोलने के लिए। हाँ। कितनी देर होगी शादी को? हमारी शादी को हो गए 8 माह। 8 माह? और जो बढ़िया हवा माने तेरे। अभी आपके 4 महीने रहते हैं। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख को चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि अपने ज़मीर को हमेशा आसमान की तरह शफाफ रखें, क्योंकि ज़मीन चाहे जितनी मर्जी कीमती हो आखिर बिक ही जाती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।